आप चाहेंगे तो हम बोल देंगे वहाँ पे। इसमें शंखनाद क्या करना भैया, हाजीपुर मेरा घर रहा है, मेरे पिता ने हाजीपुर को अपनी माँ कहा है और हाजीपुर को छोड़ने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। अगर मैंने हाजीपुर से समझौता किया या हाजीपुर को छोड़ दिया तो मैं अपने पिता से कभी नजर ही नहीं मिला पाऊंगा। आज हाजीपुर की है वो क्या आज के दिन? भाई स्वाभाविक है, मतलब लाग मुझ पे कोई टीका टिप्पणी कर ले कि ये ऐसा है ये वैसा है, बट खोया तो मैंने अपने पिता को है ना भाई। और ये उन दिनों में से है जब उनकी याद कई बार बर्दाश्त के बाहर होती है। और ये मैं अकेला ऐसा बेटा हूँ जो अपने पिता को ऐसे याद कर रहा है, नहीं, मुझे लगता है हर किसी ने, और ये अनुभव शायद हर वो व्यक्ति करेगा जिसने अपने माता या अपने पिता को खोया है। और ख़ास तौर पर जो मेरा रिश्ता उनके साथ था वो एक पिता पुत्र का भी था, दोस्त का भी था, साथी का भी था। जहाँ पार्लियामेंट में वो मुझे एकदम अपने कलीग की तरह ट्रीट करते थे, वहीं घर पे एकदम बच्चे की तरह, मतलब 35-36 साल की उम्र में जब तक वो थे तब भी एकदम बच्चे की तरह वो मुझे ट्रीट करते थे, खाया सोया ये किया वो किया। तो उनके साथ ये खूबसूरत रिश्ता है। ऐसे दिन थोड़े से कठिन हो जाते हैं और फिर ऐसे ही दिन फिर शक्ति देते हैं आगे वाले दिनों से लड़ाई लड़ने के लिए। तो अच्छा है, ठीक है जो चल रहा है। आशीष कुमार की हरिवंश जी से मुलाकात हुई है, कहा जा रहा है इस पर हरिवंश बीजेपी के दूत बनकर आए हैं। भाई मुझे नहीं पता कौन किसका दूध बन के आया नहीं आया है, पर हाँ अब ये नहीं पता कि वो मुख्यमंत्री जी के पास कोई सुझाव लेकर गए हैं या अपने भविष्य को बेहतर करने के लिए कोई प्रस्ताव लेकर गए हैं। भाई हकीकत तो ये भी है ना कि 2024 में उनका भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है और इस बीच में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी और उपसभापति जी के संबंध रहे वो उतने मधुर तो नहीं रहे थे। तो क्या कोई पैचअप हो रहा है इन दोनों के बीच में ताकि 2024 के बाद उपसभापति जी की राहें आसान हो जाए, या सही में कोई और परिस्थिति उत्पन्न हो रही है या कोई और षड्यंत्र। व्हेन इट कम्स टू मुख्यमंत्री जी, आप कभी भी 100% क्लियर होकर तो नहीं बोल सकते कि वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। उनके साथ हमेशा एक पिंच ऑफ सॉल्ट रहता है कि कभी भी वो कोई भी फैसला ले सकते हैं। बट बहरहाल इन तमाम परिस्थितियों में जो पिछड़ता है वो बिहार और बिहारी। आज की तारीख में जब ज़रूरत मुख्यमंत्री जी की बिहारियों को है, वो अपनी कुर्सी के खोने के डर से तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, विधायकों से कर रहे हैं, सांसदों से कर रहे हैं, उपसभापति जी से कर रहे हैं, पर किसी एक बिहारी से मुलाकात करना या किसी एक पीड़ित परिवार से मुलाकात करना मुख्यमंत्री जी ने कभी ज़रूरी नहीं समझा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से परेशान होकर शिक्षा मंत्री ने पीत पत्र लिखा है, क्या कहेंगे? कह रहे हैं, राजद भी कह रही है कि अपर मुख्य सचिव के पाठक जो है लगातार जो है गलत काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को कान पकड़कर बाहर निकाल देनी चाहिए। भाई अब सरकार के भीतर ही इस तरीके का विरोधाभास होगा तो फिर जनता कहाँ जाएगी? और ऐसी बातों को सार्वजनिक करने से ये सरकार अपनी ही कमज़ोरी दिखा रही है। ये सरकार दिखा रही है कि घटक दलों के भीतर जो तालमेल होना चाहिए वो तालमेल नहीं है। और कभी भी भाई हम लोग तो बार बार बोल रहे हैं, ये सरकार सिर्फ महत्वाकांक्षाओं की बनी हुई सरकार है। दोनों घटक दल जो एक दूसरे का विरोध करते नहीं थकते थे, आज अगर दोनों एक साथ आए, मुख्यमंत्री जी विकल्प भी ना बन के आए थे भैया, जंगल राज बोलते थे, आज दोनों अगर एक साथ आए तो अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए आए और इस व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की देन बिहार और बिहारी चढ़ता जा रहा है। हाजीपुर जा रहे हैं, क्या संकनाद करेंगे आज ऐलान कर देंगे कि आपके पिताजी का जो सपना था कि हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे? अगर आप चाहेंगे तो हम बोल देंगे वहाँ पे। इसमें शंखनाद क्या करना भैया, हाजीपुर मेरा घर रहा है, मेरे पिता ने हाजीपुर को अपनी माँ कहा है और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि मेरा उत्तरदायित्व तो एक पुत्र होने के नाते बनता है कि मैं हाजीपुर मेरे पिता की गैर मौजूदगी में हाजीपुर का वैसे ही ध्यान रखूँ जैसे मेरे पिता होते तो वो रखते। और हाजीपुर को छोड़ने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। अगर मैंने हाजीपुर से समझौता किया या हाजीपुर को छोड़ दिया तो मैं अपने पिता से कभी नजर ही नहीं मिला पाऊंगा। आज हाजीपुर की जनता को कह देंगे कि आप उनके साथ खड़े होंगे 2024? मैं बिल्कुल उनके साथ खड़ा हूँ, बिल्कुल उनके साथ खड़ा। भाई मुझे नहीं पता क्या करता। चिराग पासवान आज जो है एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं और वो हाजीपुर के लोगों से मुलाकात कर जो है ये तमाम बातें रख देंगे कि वो वहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो है देखिए स्पष्ट तौर पे चिराग पासवान ने कहा है कि हाजीपुर से किसी भी तरह से समझौता नहीं की जा सकती है। और देखिए हाजीपुर ही अभी चिराग पासवान निकल रहे हैं। आज जो है लोजपा के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान की 77वीं जयंती समारोह है और इस अवसर पर चिराग पासवान वहां पे कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। चिराग पासवान ने स्पष्ट तौर पे ये चीज़ें कही है कि वहां जाने के बाद जो है
कई बातों को क्लियर करेंगे और कई चीज़ों पर चर्चाएं होंगी। तो यहाँ से देखिए कि हाजीपुर चिराग पासवान रवाना हो रहे हैं और कहीं ना कहीं चिराग पासवान ये भी कह चुके हैं कि सीट शेयरिंग के बाद ही वो फैसला लेंगे कि किस दल के साथ यानी गठबंधन के साथ रहना है। पूरे परिवार के साथ लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान यहाँ से निकल रहे हैं। बता दें कि तैयारियों की अगर बात करें तो अलग अलग जगहों पे जो है पूरी तरह से हाजीपुर के जो कार्यकर्ता हैं उनके वो तैयारी में जुटे हुए हैं और लगातार उनके कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि चिराग पासवान भी वहाँ से चुनाव लड़े। ऐसे में देखिए कि एक बैनर पोस्टर यहाँ पे लगाई गई है, चिराग के साथ होगा हाजीपुर का विकास, और कई तरह की बातें जो है, कई तरह की जो चीज़ें हैं इस पर लिखी गई है। ये जो बैनर पोस्टर है पवन राज के द्वारा, युवा प्रदेश महासचिव हैं लोजपा रामविलास के, उनके द्वारा लगाई गई है। और इसमें देखिए केंद्रीय संचार मंत्री रहते हुए घर में विकास जो हुआ है, मोबाइल फ़ोन पहुंचाने का जो काम हुआ है उस पर चर्चा हुई है। और भी प्रमुख विकास कार्य जो हाजीपुर में हुए हैं, पूर्व मध्य रेलवे जोनल कार्यालय की स्थापना हुई है, सीपेट की स्थापना, नाईपुर की स्थापना, होटल मैनेजमेंट की स्थापना, उसी तरीके से कई जो विकास का काम हुआ, उपलब्धि जो है वो उनके कार्यकर्ता ने, पवन राज ने यहाँ पे गिनवाने की कोशिश की है। और इसी मुद्दे पे जो इधर का मुद्दा है, जो चिराग निश्चय रोशन होगा बिहार का मुद्दा है, उसमें शिक्षा में सुधार, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, नए उद्योगों की स्थापना, युवाओं को रोजगार, नारी शक्ति एवं सशक्तिकरण पर फोकस, तो इन सभी मुद्दों को लेकर चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। तो 2024 की तैयारी जो है हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की चल रही है। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। कैमरामैन राजू के साथ धीरज शर्मा, पटना। नमस्कार, मेरा नाम गरिमा है। मैंने इस बार यूपीएससी की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की है और मैंने अपने इस जर्नी में परफेक्शन आईएएस से आंसर राइटिंग के दौरान मदद ली थी। और मेंस पर फोकस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज मेंस का स्कोर ही आपको इस रैंक तक के आगे पहुंचा सकता है। इसके अलावा आई थिंक जो अभी अपकमिंग प्रीलिम्स है उस पर भी आपको काफ़ी फोकस करना चाहिए। बट अल्टीमेटली जो गेम चेंजर होगा वो आपके लिए वो आंसर राइटिंग फॉर मेंस ही होगा। तो आपके पास एक बहुत ही एक्सपर्ट गाइडेंस है परफेक्शन आईएएस के अंदर, आई थिंक, एंड मेंस पर फोकस करना चाहिए।